12 जनवरी को एक लड़की जो है वो गायब हो जाती है और उसके पिता ने जाके सरिया थाना में एक एफआईआर दर्ज करवाया। मामला बनाया कि उसकी बेटी का अपहरण हुआ है, नाबालिग होती है उनकी बेटी। और उसके बाद मामला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और केस की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे सुस्त पड़ती जाती है। और अभी एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें सरिया थाना की एक महिला दरोगा जो है वो फंस गई है। मामला यह है कि वो पैसा लेके जो भी वो आरोपी हैं उनको छोड़ रही हैं। 20,000 रुपए का वो डिमांड करती हुई पाई गई हैं। पूरा मामला क्या है इससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मामला है सरिया थाना का। सरिया थाना में एक पिता पहुंचता है अपने पुत्री के लिए अर्जी लगाने, एक एफआईआर करता है जिसमें वो बताता है कि उसकी बेटी जो है वो 12 जनवरी से पहले गायब हो गई है। एफआईआर 12 जनवरी को होता है और वो कुछ लोगों को अभियुक्त बनाता है, जिसमें बनाता है जैतपुर के खैरा निवासी मनुष्य कुमार को, उनके चाचा, मां और बहन को। उन लोगों को आरोपी बनाता है और बताता है कि इन्हीं लोगों का हाथ है मेरी बेटी को अगवा कराने में, भगाने में। इस तरीके की बात, इस तरीके का खबर सामने आता है और उसके बाद पुलिस जो है इसकी विभागीय जांच करना जो है वो शुरू कर देती है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे कैदी जो है वो पुलिस के चंगल से बाहर निकलते जाते हैं। और उसी बीच एक ऐसा ऑडियो अभी आके वायरल हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं सरिया थाना की जो दारोगा है, महिला दारोगा, वही फंसते हुए नजर आ रही हैं। वो महिला दारोगा है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये 20,000 रुपए लेके आरोपियों को छोड़ रही हैं। असल में उस ऑडियो में जो बातचीत है वो मैं आपको बताता हूं। महिला दारोगा कर रही है कि इस काम के लिए आपको 20,000 रुपए देना पड़ेगा, जिसपे वो आरोपी बताता है कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं 20,000 रुपए नहीं दे सकता। उसके बाद महिला दारोगा कहती है कि इससे कम में तुम्हारा काम नहीं होने वाला, अगर तुमको छूटना है, बाहर जाना है तो ये काम करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी, तुम जेल जाओगे। इस तरीके से दबाव बनाती हुई वो महिला दारोगा जो है वो पाई जाती हैं और इस वजह से ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं इनकी जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि एसपी ने इस बात को सुन के, इस ऑडियो क्लिप को सुन के तुरंत से उनको सस्पेंड कर दिया है और इसके ऊपर विभागीय जांच को जिम्मा सौंप दिया है कि भाई इनके ऊपर जांच बिठाया जाए, आखिर में मामला क्या है। और इस तरीके से यह माना जा रहा है कि अब संवेदना स्नेही जो महिला दारोगा हैं वो बुरी तरीके से फंस गई हैं। 20,000 रुपए का घूस मांगते हुए उनको, उनका जो ऑडियो है वो वायरल होने वाला लगा है, जिसमें वो आरोपी से कह रही हैं कि आप 20,000 रुपए हमें दे दीजिए ताकि हम आपको छोड़ दें, वरना आप लंबे नपेंगे। मामला ऐसा है, 20,000 रुपए। वो आरोपी कहता है कि नहीं, हमसे 10,000 रुपए ले लीजिए। आखिर आखिर तक वो कहता है कि नहीं, 11,000 तक लास्ट रहा। मतलब देख रहे हैं पूरा बार्गेनिंग हो रहा होता है और वही ऑडियो जो है वो वायरल हो जाता है, जो एसपी को पहुंचता है। और मुजफ्फरपुर के एसपी राकेश कुमार ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच का जो है वो जिम्मा सौंप दिया चंदन कुमार को, जो कि एसडीपीओ हैं, और उनके हाथ में ये जिम्मा दिया गया है कि आप इसका तुरंत देखभाल कीजिए, इसका जांच कीजिए और पता कीजिए कि भाई सच क्या है। और ये जो दारोगा हैं जो घूस लेते हुए पकड़ी गई हैं, इनके बारे में पता कीजिए। संवेदना स्नेही क्या है, इनका बाकी का रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है। और मैं आपको बता दूं, संवेदना स्नेही जिनको लगा था कि भाई वो 20,000 रुपए लेके एकदम से मस्त पचा जाएंगी, अब उनके लिए वो गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। और अब संवेदना स्नेही जो है हो सकता है बुरी फंस जाए, और अगर उनके ऊपर यह अपराध प्रूफ होता है तो हो सकता है कि बर्दिश तो जाए ही, वो जेल भी चली जाए। इस तरीके का कानून भी अब नया आ गया है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। यह है पूरा मामला। बाकी जो पुलिस की रवैया है, जो पुलिस की व्यवस्था है, आप समझ सकते हैं, यही है सुशासन बाबू की सरकार और यही है उनके सपनों का बिहार। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।